हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम डिस्कस करेंगे इस हफ्ते में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या कुछ नया डिस्कवर या फिर इन्वेंशन हुआ। चलिए देख लेते हैं। नंबर 4 पे है पैराडॉक्स फ्री टाइम ट्रैवल। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है ये थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा। मान लीजिए आप एक स्टेशन पर खड़े हैं और एक ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपके सामने से गुजरी, तो आपका सफिक्स में उस ट्रेन का रफ्तार होगा 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन उस ट्रेन में बैठे किसी भी व्यक्ति या वस्तु के सापेक्ष में उस स्टेशन का गति 40 किलोमीटर पर आवर होगा एवं उस ट्रेन का गति 0 किलोमीटर पर आवर होगा। और इसे हम दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आप एक ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं जिसका स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। ठीक उसका ऑपोजिट डायरेक्शन से और एक ट्रेन आ रहा है जिसका स्पीड भी 50 किलोमीटर पर आवर है। जब वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है तब उन दोनों ट्रेनों में बैठे किसी भी व्यक्ति या वस्तु के सापेक्ष में ऑपोजिट ट्रेन का रफ्तार 100 किलोमीटर पर आवर होगा। लेकिन ट्रेन के बाहर उपस्थित किसी भी व्यक्ति या वस्तु जैसे पेड़ पौधे के सपक्ष में उन दोनों ट्रेनों का रफ्तार ही 50 किलोमीटर पर आवर होगा। अगर इस बारे में आप और डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, टाइम ट्रैवल के बारे में ऑलमोस्ट हम सभी को पता है। टाइम ट्रैवल एक ऐसा जरिया है जिसकी मदद से हम पास्ट या फ्यूचर में जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्थित क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी का फिजिक्स स्टूडेंट जार्मन टोबर ने थ्योरेटिकली प्रूव किया कि पैराडॉक्स फ्री टाइम ट्रैवल इज पॉसिबल। आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार भी हम समय के भूत या भविष्य काल में जा सकते हैं, लेकिन बैकवर्ड टाइम ट्रैवल या फिर भूतकाल में आना हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आइंस्टाइन की थ्योरी के अनुसार जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। पैराडॉक्स समय का ऐसा एक जाल है या फिर कह सकते हो नेटवर्क है जिसके अंदर अगर हम एक बार घुस गए तो किसी भी कीमत पर हम बाहर नहीं आ पाएंगे। बट रिसेंटली जार्मन टोबर ने ये थ्योरेटिकली प्रूव किया कि पैराडॉक्स फ्री टाइम ट्रैवल इज पॉसिबल। मतलब हम समय का भूतकाल में जाकर भी सही सलामत वापस आ सकते हैं, लेकिन हम चाहकर भी समय के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर पाएंगे। जो दुर्घटना होना है वो होगा किसी भी तरीके से, हम चाहकर भी उसे रोक नहीं पाएंगे। नंबर 3, रिसेंटली साइंटिस्ट एक ऐसा एंजाइम इन्वेंट किया जिसकी मदद से प्लास्टिकों को 6 टाइम जल्दी डिग्रेड किया जा सकता है। ये एंजाइम इड्यूनिला सैकाइनेसिस नामक बैक्टीरिया से पाए जाने वाले 2 एंजाइम पीटेस एंड मीथेस की कॉम्बिनेशन से बना है। इस एंजाइम को इन्वेंट किया प्रोफेसर जॉन एमसी जेहान, जो CEI का डायरेक्टर है। नंबर 2, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्चर्स ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिसका मदद से गिरते स्नोफॉल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता है। उन रिसर्चरों के हिसाब से ये डिवाइस किसी भी रिमोट एरिया में भी काम कर सकता है, क्योंकि इसे चलाने में किसी भी बैटरी का जरूरत नहीं पड़ता है। ये खुद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। Richard Kerner, senior author of this research, said falling snow is positively charged and give electron. The device, a synthetic rubber-like material that is composed of silicon atom and oxygen atom combined with carbon, hydrogen and other elements, is negative charged. तो जब positive charge snow सिलिकॉन सरफेस डिवाइस की कांटेक्ट में आते हैं तब 2 ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। नंबर 1, रिसेंटली नासा ने स्पेस में टॉयलेट भेजा जिसकी कीमत $23 मिलियन है। इंडियन रुपए के हिसाब से ये करीब 168 करोड़ 8,65,300 रुपीज है। अब आप सोचेंगे इतना कीमती टॉयलेट स्पेस में क्यों? तो मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, स्पेस में ग्रेविटी नहीं होता है। तो आपको कैसा लगता है अगर आपका पॉटी इधर उधर तैरते रहता तो इस टॉयलेट का सबसे बड़ा खासियत है कि इस टॉयलेट में एक हाईली टेक्नोलॉजी का वैक्यूम सिस्टम लगा हुआ है जिसका मदद से वो हमारा शरीर का एक्स्ट्रा अपने अंदर खींच लेता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बोलना चाहूंगा, स्पेस स्टेशन में कोई भी चीज चाहे वो यूरेनियम क्यों ना हो वेस्ट नहीं जाता, किसी न किसी तरीके से वो यूज होता है। आई होप यू गॉट सम नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है प्लीज हमें बताइए। आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोग ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए। इससे हर हफ्ते आपको साइंस का नया अपडेट मिलता रहेगा। टू गेट ऑल डिटेल यू मे विजिट द वेबसाइट, लिंक इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।